हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? अब हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं फिज़िकल एजुकेशन क्लास 12 का PYQ, जिसका कि इस पेपर का लास्ट वीडियो होगा बिकॉज मैं सारे सेक्शन करा चुका हूँ। ABCD मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट फिज़िकल एजुकेशन वाली क्लास 12 उसमें अवेलेबल है। अब वहाँ से ये सेक्शंस देख के अपना रिवीजन कर लीजिए और देखिए कि आपकी कितनी तैयारी है। इस वीडियो में पर्टिकुलरली हम करने जा रहे हैं लास्ट में E सेक्शन, विच कंसिस्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 34 to 37, 5 मार्क्स का है एंड आर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन एंड शुडंट एक्सीड 200 to 300 वर्ड्स। 200 से 300 वर्ड्स तक होना चाहिए। 34, 35, 36, 37 चार हैं, लेकिन आपको सिर्फ 3 अटैम्प्ट करने हैं। माइंडेड 200 से 300 वर्ड्स। बेटा मैंने जो यहाँ पे आंसर्स आपको सुजेस्ट किए हैं वो एक सुजेस्टिव्स हैं, ठीक है। आपको जिस भी बुक से आपने याद किया आपको वहाँ से याद करके एटलीस्ट 200 वर्ड्स तक का आंसर लिखना है। मैं सिर्फ आपको ये समझा रहा हूँ कि आंसर में लिखना क्या क्या है, ठीक है बच्चों। चलिए, इससे आपको तैयारी करने में हेल्प मिलेगी। और मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि जो मैंने लिखा ज़रूरी नहीं कि वही लिखना है। अगर आपके पास कोई और बुक है, अपने अलग से नोट्स बनाए हुए हैं, तो आप वहाँ से भी उसको याद कर सकते हो, ठीक है जी। तो सबसे पहले सेक्शन E में हम बात करते हैं attempt any 3 questions. Question number 34, what do you understand by aggression in sports? Explain any 2 types of aggression by giving suitable example for sports. ठीक है जी। चलो, तो यहाँ पे हम बात करेंगे aggression in sports refer to behavior or actions that involve forceful or hostile attitude often aimed at achieving an advantage or intimidating opponents। तो अब इसमें मैं बताऊं आपको 1 + 2 + 2 मतलब 1 मार्क तो आपका एग्रेशन का मीनिंग से आ जाएगा, 2 मार्क्स आपके आएंगे टाइप्स बताने के और 2 मार्क्स आएंगे आपके एग्जाम्पल्स बताने के। बट आपको 200 से 300 वर्ड तक का लिखना है। अब हम आगे बात करेंगे टाइप्स ऑफ एग्रेशन क्या है। एग्रेशन को समझने के बाद कि एग्रेशन क्या होता है, इट रेफर्स टू बिहेवियर और एक्शंस दैट इन्वॉल्व फोर्सफुल और हॉस्टाइल एटीट्यूड ऑफन एम्ड एट अचीविंग एन एडवांटेज और इंटीमीडिएटिंग ओपोनेंट्स। टाइप्स ऑफ एग्रेशंस क्या है स्पोर्ट्स में? पहला है इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन, इज अ गोल ओरिएंटेड एंड एम्ड एट अचीविंग अ स्पेसिफिक आउटकम within the context of the game. For example, football tackle, a player may perform a hard tackle to disposes the opponents of the ball. और दूसरा स्टूडेंट्स hostile aggression. Hostile aggression is characterized by the intent of cause harm, injury to an opponent. It stems from the emotions such as anger or frustration and is not aimed at achieving a specific goal but rather at inflicting pain or discomfort. फॉर एग्जाम्पल हॉकी फाइट, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। 35 क्वेश्चन नंबर में लिखा है व्हाट इज बैलेंस्ड डाइट, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्री एंड पोस्ट कंपटीशन मील्स फॉर एन एथलीट, एक्सप्लेन। स्टूडेंट्स, बैलेंस्ड डाइट इज दैट प्रोवाइड all the essential nutrients required for maintaining overall health and well-being. It includes carbohydrates, energy, grains and fruits, proteins, muscle repair, ग्रोथ के लिए मीट, फिशेस और डेयरी प्रोडक्ट्स में होता है, ठीक है। बैलेंस डाइट बच्चों क्या हो गया, एक वो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपको अपनी बॉडी की ओवरऑल हेल्थ के लिए, ओवरऑल वेलबींग के लिए मेंटेन करने हैं। तो उसमें मेन चीज़ क्या आती है बैलेंस डाइट में? सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है और वो ग्रेन्स और फ्रूट से मिलेगी। उसके बाद प्रोटीन हमें हमारी मसल रिपेयर और ग्रोथ के लिए होता है जो मीट, फिश और डेयरी प्रोडक्ट से मिलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। फैट्स है एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और सेल फॉर्मेशन के लिए। ऑयल, नट्स एंड फैटी फिश में होते हैं। फोर्थ, विटामिन एंड मिनरल्स, ये क्रूशियल है फॉर वेरियस बॉडीली फंक्शंस के लिए। ये ज़्यादातर पाए जाते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में। और वाटर फॉर हाइड्रेशन एंड ओवरऑल बॉडी फंक्शनिंग, ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ प्रो एंड पोस्ट कंपटीशन मील फॉर एन एथलीट, बिकॉज इसका बैलेंस डाइट के बाद क्या था, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्री एंड पोस्ट कंपटीशन मील्स फॉर एन एथलीट, एक्सप्लेन। 1 मार्क का तो ये हो गया, 2 मार्क के प्री के आ जाएंगे और 2 मार्क्स के पोस्ट के आ जाएंगे। तो सिग्निफिकेंस में आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा आगे
प्री कंपटीशन मील्स में एनर्जी प्रोविजन के लिए, हाइड्रेशन के लिए और डाइजेस्टिबिलिटी के लिए, ये आपको एक्सप्लेन करना है जिस भी बुक में से आप याद कर रहे हो, ठीक है जी। उसके बाद पोस्ट कंपटीशन मील्स में रिकवरी के लिए, रीडिहाइड्रेशन के लिए, रिपेयर एंड रीबिल्डिंग के लिए, ये भी आपको सूटेबल वर्ड्स का चॉइस करके खुद याद करके लिखना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36। सो क्वेश्चन नंबर 36 में क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोजेक्टाइल ट्रैजेक्टरी, एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोजेक्टाइल ट्रैजेक्टरी इन स्पोर्ट्स। ये 1 और 4 मतलब 1 मार्क का तो उसका ये मीनिंग आ जाएगा, बाकी 4 फैक्टर्स आपको बताने हैं, मार्क्स उसके आएंगे, ठीक है जी। तो अब हम 36 क्वेश्चन की अगर बात करें, प्रोजेक्टाइल ट्रैजेक्टरी refers to the curved path that an object follows when it is projected into the air and influenced by the gravitational and aerodynamic forces। और इसमें फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोजेक्टाइल ट्राजेक्टरी इन स्पोर्ट्स क्या है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी, एयर रेजिस्टेंस एंड ग्रेविटी, और इसको आप एक्सप्लेन करना। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, ये नो डाउट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके आसपास वाले और इसके साथ के जितने भी क्वेश्चन हैं आप याद कर लेना, ठीक है, ताकि आपकी नेक्स्ट एग्ज़ाम्स के लिए भी जो फरवरी में होने हैं, फरवरी 2025 में, उसके लिए भी तैयारी हो जाएगी। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं इस वीडियो और इस क्वेश्चन पेपर के, फिर ये क्वेश्चन पेपर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। व्हाट इज एंड्योरेंस, ये 1 मार्क का है। एक्सप्लेन एनी 2 टाइप्स ऑफ एंड्योरेंस ऑन द बेसिस ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी विद सूटेबल एग्जाम्पल्स फ्रॉम स्पोर्ट्स, और 2 एग्जाम्पल और इसकी एग्जाम्पल भी देनी है 2 टाइप्स के साथ। तो बच्चों इसमें सबसे पहले एंड्योरेंस रेफर्स टू द ability of an individual to sustain physical activity over an extended period without experience undue fatigue। तो उसमें है पहले एरोबिक एंड्योरेंस और उसके बाद एनारोबिक एंड्योरेंस। तो इसको एक्सप्लेन भी करना है आपको और एंड विद सूटेबल एग्जाम्पल्स। तो जो भी आपके बुक में एग्जाम्पल है आप उसको याद करिए, और एंड्योरेंस के और भी जो इसके एक्टिविटीज़ हैं, टाइप्स हैं, उसको याद करिए अच्छे तरीके से, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन पेपर कंप्लीट होता है। आई होप ये आपको रिवीजन में अच्छी खासी मदद देगा। विशिंग यू गुड लक।